जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो हम लोग प्रीवियस ईयर एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर हिंदी का क्वेश्चन पेपर करेंगे। जैसा कि हम इस सीरीज में बना रहे हैं, ये हमारा तीसरा सीरीज है। तो ये 100% जेन्युइन क्वेश्चन है और एसएससी जीडी 2021 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका ही ये दिया गया है। इस प्रकार से ही क्वेश्चन रहेगा, इससे ना ज़्यादा लेवल का रहेगा न इससे कम लेवल का रहेगा, बिल्कुल सटीक यही है। आप अगर इसको कर लेते हैं तो आपके दिमाग में बिल्कुल एक एक जो है सो इमेज बन जाएगा कि यहाँ किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। सो तो चलिए समय ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। तो हमारा ये आज का जो सवाल है वो है कि दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करना है। यानी कि हमारा जो है सो समानार्थी शब्द क्या होगा उसका चयन करना है। देख लीजिए पहला क्वेश्चन। तो द्वार दिया हुआ, यानी कि द्वार का समानार्थी शब्द क्या होगा? क्या होगा? कर्मठ होगा, कपाट होगा, कपट होगा या सपाट होगा। कर्मठ का मतलब होता है जो मेहनती होता है। कपट का मतलब होता है छल कपट, इसको बोला जाता है ना। और सपाट का मतलब होता है बिल्कुल समतल। और कपाट कपाट जो है सो दरवाज़ा को ही बोला जाता है। तो द्वार का जो है सो जो समानार्थी शब्द हो गया कपाट, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा। इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। इससे ज़्यादा ना लेवल आपका हाई रहेगा ना लो रहेगा, एकदम बिल्कुल यही रहेगा आपका। तो आपको इसको बढ़िया से ध्यान से देखिए, मैं सॉल्व करते जा रहा हूँ और आप समझते चलिए बढ़िया से। और लगातार आप वीडियो देखते रहिए, इससे आपका जो है सो आपका एक अभ्यास हो जाएगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि सही बर्तनी वाले शब्द का चयन करना है हमें। सही बर्तनी वाले शब्द का चयन करना, तो इसका सही बर्तनी हो जाएगा दोस्तों संसारिक, चौथा नंबर। इसमें बहुत ध्यान से हम लोग देखना पड़ता है, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए इसको हमको ध्यान से देखना है क्या है संसारिक। संसारिक जो है इसका सही वर्तनी वाला शब्द है, सही लिखा गया है। अब आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में। और क्वेश्चन नंबर 3 के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन दिया है, और क्या है इंस्ट्रक्शन से देख लेते हैं कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है ना। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है ऑप्शन चूज करना है। देखिए हम लोग को एक को यहाँ पे दिया गया है, ये वाक्य है। वाक्य को कुल 4 भाग में बांटा गया है, जिसमें किसी एक भाग में त्रुटि है या फिर त्रुटि नहीं भी हो सकता है, तो उसके अनुसार से हम लोग को सिलेक्ट करना है। तो अध्यापक पहला नंबर, हमसे एक लेख लिखवाया, ये कोई त्रुटि नहीं है। यानी कि अध्यापक 1 तक है, अध्यापक 1 लेख 2 तक है, लिखवाया 3 तक है, कोई त्रुटि नहीं 4 तक है। तो क्या होना चाहिए? अध्यापक ने होना चाहिए था। क्या कि अध्यापक ने हमसे एक लेख लिखवाया, इसमें कोई त्रुटि नहीं है, ऐसा तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तो किस क्या होना चाहिए था? अध्यापक ने। ऑप्शन 1 जो है इसका सही उत्तर होगा, है ना। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है मेरा कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। हमें एक शब्द करना है, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूट का है। अगर इंग्लिश में बोला जाए तो अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, है ना, कि जो किसी का पक्ष ना ले, जो किसी का पक्ष नहीं लेता है, क्या होता है? उसको निपक्ष बोला जाता है, तटीय बोला जाता है ना, या विपक्ष बोला जाता है, या तटस्थ बोला जाता है। तो निपक्ष का होता है जो किसी के पक्ष नहीं, निपक्ष ना बायां ना दायां, जो बीच में हो। लेकिन बीच में तो है। तटीय मतलब होता है किनारा, और विपक्ष का मतलब होता है विरोधी। लेकिन तटस्थ होता है एकदम बिल्कुल जो नियम पर है। नियम का मतलब क्या है कि जो इंसाफ पर है, तटस्थ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों तटस्थ, है ना। जो किसी का पक्ष ना ले उसे तटस्थ बोला जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 5 वही है कि एक को हमारा दिया गया है, वाक्य दिया गया है, इसमें जो गलत, जिसमें अगर कोई गलती है तो उसको चूज करना है, नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं ऑप्शन हमको चुनना है। यही हमारा। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, क्या है कि प्रतिमा की माँ इस समय छोटे बच्चा को कहानी सुना रही है। देखिए तब पढ़िए थोड़ा सा, कोई त्रुटि नहीं है। देखिए थोड़ा सा पढ़िए, प्रतिमा की माँ इसमें छोटे बच्चा का, अच्छा लग रहा है यहाँ पे छोटे बच्चों को होना चाहिए था। कहानी जब अगर सुना रही है तो छोटा, अगर छोटा बच्चा हो, अगर एक बच्चा होता तो छोटा बच्चा होता तो सही हो जाता, लेकिन यहाँ छोटे है तो नहीं, छोटे बच्चों को होना चाहिए था। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन हमारा हो जाएगा? दूसरा में गलती है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 में ऑप्शन नंबर 2 दिया है, दूसरा पार्ट लिखा हुआ, तो हमारा 3 ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। हमको फाइंड द एरर करना, वही बात है ना। उनकी आपस में घनिष्ठ मित्रता थी। देखिए मित्रता या मित्रता,
मित्रता होनी चाहिए थी, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। उनकी आपस में घनिष्ठ मित्रता नहीं मित्रता थी। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है कि दिए गए शब्द का विलोम चुने। हमको विलोम चुनना यानी कि उल्टा चुनना है दिए गए शब्द का। तो इसका पहला शब्द है मेरा आदर। तो आदर का उल्टा क्या होगा? निरादर होगा। आदर का निरादर होगा, अपमान तो होगा नहीं, सीधा आता है आदर का निरादर होता है। आदर का अनादर नहीं निरादर अपमान अनादर नहीं, इसका सबसे सुटेबल हो जाएगा दोस्तों आदर का अनादर, है ना। आदर का सबसे सुटेबल होगा दोस्तों अनादर, 3 नंबर होगा, है ना। इधर ध्यान रखना है। अनादर सब तो अच्छा दिया है, सबका तो एक ही अर्थ होता है, लेकिन सबसे सुटेबल जो होगा इसका अनादर, आदर अनादर, है ना। जिस तरह से लोग बोलते भी तो अनादर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा 7वां का। अब चलिए यहाँ पर पूछ रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त कर। मुहावरा का अर्थ जो व्यक्त कर रहा है, और मुहावरा क्या है? 3 तेरह करना। तो 3 तेरह करना मुहावरा का क्या अर्थ होता है? मृत्यु को प्राप्त होना, चुपचाप भाग जाना, खुशामद करना या इधर उधर करना। देखिए ये तो होना नहीं होगा ही नहीं, चुपचाप भाग जाना भी नहीं होगा, खुशामद करना भी नहीं होगा, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा 4, इधर उधर करना। इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 नंबर। अब बढ़ते हैं आगे 9th नंबर की तरफ। 9th नंबर हमारा दिए गए शब्द का विलोम चुनना है, कि हमको अपोजिट शब्द इसका चुनना है, जिसको इंग्लिश में एंटोनियम बोला जाता है। तो आचार दिया हुआ, आचार का मतलब होता है जो शिष्टाचार जो होता है, व्यवहार का मतलब है। आचार मतलब आचार नहीं समझ लेना हम लोग को। तो आचार का होता है उल्टा अनाचार, है ना। दुराचार नहीं होता है, अनाचार होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 10 है हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स, यानी क्या बोल रहा है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है हम लोगों को। क्या है देख लेते हैं पूरा सेंटेंस, कि इस लड़की को वाद्य संगीत से खाली स्थान है। क्या है? स्नेह है, आकर्षण है, अनुराग है, आसक्ति है। देखिए स्नेह जो होता है ये माता का जो स्नेह होता है उस तरह से, वात्सल्य जिसको बोला जाता है उस प्रकार के अगर होता तो उसमें स्नेह का। आकर्षण का मतलब होता है अट्रैक्शन, है ना। जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव में जैसे आकर्षण का जो होता है उस तरह का आकर्षण हो। आसक्ति का मतलब होता है, आसक्ति का मतलब घनिष्ठ संबंध, है ना, जो बिल्कुल मतलब टूटे ना टूटे, है ना, एकदम पूरा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में, अगर साइंस के भाषा में बोले। लेकिन अनुराग, अनुराग का मतलब क्या है? उसको मतलब लगाव है उसमें, उसको इंटरेस्ट है ज़्यादा। इंटरेस्ट के जो संदर्भ में इसको अनुराग का यूज किया जाएगा, यानी कि इस लड़की को वाद्य संगीत से अनुराग है। ये हो जाएगा ऑप्शन सही। चलिए बढ़ते हैं 11 नंबर सवाल की तरफ। और 11 नंबर हमारा सवाल दिया गया है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए, यानी हमको एक शब्द देना है। क्या है जो शब्द, क्या यानी कि क्या है वाक्यांश, क्या है यानी कि सेंटेंस क्या है कि जो कलह प्रिय हो उसको क्या कहा जाता है? कलेशी बोला जाता है, झगड़ालू बोला जाता है, क्लेश बोला जाता है, या झगड़ोल बोला जाता है। देखिए जो कलह प्रिय है उसको दोस्तों, जो कलह यानी जो लड़ाई झगड़ा करना बहुत पसंद करता है ना, बहुत कम लोग होते हैं, इस प्रकार के भी लोग होते हैं, इसको बोला जाता है झगड़ालू। उन्हीं का ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, यानी कि 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ। मैं जल्दी जल्दी सॉल्व करते जा रहा हूँ, है ना। और वीडियो एकदम पूरा अंत तक देखिएगा दोस्तों, और सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा। मैं इस तरह से वीडियो ले आ रहा हूँ, मैं बहुत मेहनत करके क्वेश्चन को जो है सो व्यवस्था किया है आप लोगों के लिए, ताकि जो विद्यार्थी हैं उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो, जो इस बार जीडी के एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं उन लोगों को। अब देखिए अगला क्वेश्चन 12 नंबर है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं का चलन करें, है ना। यानी कि एक सेंटेंस दिया है उसमें एक अंडरलाइन दिया गया है, उसमें अगर जिसमें उसको अगर चेंज करने की आवश्यकता है, अगर उसमें कोई गलती है तो उसको सुधारने की आवश्यकता है तो हमको करना है, अगर नहीं आवश्यकता है तो हमको आवश्यकता नहीं का चयन करना है। तो यहाँ क्या है सर, देखिए क्या बोला है कि किसी भी देश की संपत्ति ऐसे देश में आदर्श विद्यार्थी होते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो अंडरलाइन किया हुआ है इसमें क्या होना चाहिए, ये जो अंडरलाइन यहाँ तक है, देखिए अंडरलाइन आप देख पा रहे हैं यहाँ, तो विद्यार्थी ही होते हैं। तो इसमें क्या होना, ऐसे देश में विद्यार्थी, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है सेंटेंस। तो क्या होना चाहिए, उस देश के आदर्श विद्यार्थी, ऐसे देश के आदर्श विद्यार्थी, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं, उस देश में आदर्श विद्यार्थी, उस देश में आदर्श विद्यार्थी बिल्कुल नहीं होगा, ऐसे देश में भी नहीं होगा,
किसी बदलाव के साथ, ये तो हो ही नहीं सकता कि बदलाव नहीं। तो ऑप्शन नंबर 1 जो हमारा सही हो जाएगा कि उस देश के आदर्श विद्यार्थी ही होते हैं। किसी भी देश की संपत्ति उस देश के आदर्श विद्यार्थी ही होते हैं, है ना। ये सही ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा सही हो जाएगा। कौन? ऑप्शन नंबर 1 मेरा सही उत्तर हो जाएगा 12 का। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और अगला सवाल है मेरा सवाल नंबर 13। और सवाल नंबर 13 जो पूछ रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से इस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त कर, यानी कि ये जो मुहावरा दिया गया है इसका व्यक्त, यानी कि ईद का चांद होना। तो ईद का चांद होने का मतलब बहुत समय बाद दिखाई देना, सिंपल सी बात है ना। आजकल तुम ईद का चांद हो गया है जैसा ना, तो कोई दोस्त लोग बहुत दिन के बाद मिले तो हम लोग इस तरह से मुहावरा का यूज़ करते हैं कि तुम तो ईद का चांद हो गया, यानी कि बहुत दिन के बाद दिखाई देना या बहुत दिन के बाद मिलना। अब हमारा चलता है 14 नंबर। 14 नंबर है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो सही वर्तनी वाले को हमको अच्छे से करना है। तो देखिए यहाँ पारिस्थिति है, परिस्थिति ये तो गलत है, परिस्थिति। तो ऑप्शन नंबर जो मेरा 3 है ना, यही मेरा सही उत्तर हो जाएगा, परिस्थिति। ये जो ना 3 जो है ये मेरा सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा? परिस्थिति, परिस्थिति ये होगा सही मेरा लिखा गया, ये सही स्पेलिंग है हमारा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल 15 की तरफ। आप देख भी सकते हैं बढ़िया से थोड़ा सा, लेकिन टाइम आपके पास उतना नहीं रहेगा, उस समय उतना समय नहीं रहेगा आपके पास। तो आप क्या कीजिएगा, टाइम तो आपको बचाना है नहीं, तो इसलिए आपको एक बार प्रैक्टिकल होकर के चलना पड़ेगा थोड़ा सा ना। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को, अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इससे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता। वही जो हम लोगों ने सॉल्व किया 12 नंबर क्वेश्चन को। तो क्या है क्वेश्चन कि जंगल में मोर अथवा मोरनी दिखाई पड़ेगा। तो देखते हैं इसमें क्या होगा, मोर अथवा मोरनी। देखिए जैसे जहाँ पे सेंटेंस में अथवा आता है, यानी कि और का इंग्लिश में और का, हिंदी में अथवा का उपयोग होता है, वहाँ पर जो है लिंग का निर्धारण जो होता है अथवा के बाद का जो संज्ञा या सर्वनाम आता है उसके आधार पर किया जाता है उसका लिंग का निर्धारण। तो यहाँ पर मोरनी है, तो मोरनी के साथ में आना चाहिए था यहाँ पर पड़ेगी, यहाँ पड़ेगी होना चाहिए। तो देखते हैं हम लोग उसके अनुसार से चलते हैं कि मोर अथवा मोरनी दिखाई पड़ेगी। ऑप्शन नंबर 1 ही मेरा आ गया। क्या होगा कि जंगल में मोर अथवा मोरनी दिखाई पड़ेगी। मोर अथवा मोरनी दिखाई गई, ये तो गलत होगा। दूसरा नंबर किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, तो बिल्कुल नहीं होगा। मोर अथवा मोरनी दिखाई देगा, ये भी गलत होगा। मोर अथवा मोरनी दिखाई पड़ेगी, ये होगा सही ऑप्शन मेरा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 होगा हमारा राइट आंसर। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। ऑप्शन नंबर 16, और 16 जो है हमारा निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। यानी कि 16 का जो मुहावरा का जो अर्थ है उसको जो व्यक्त करता है उसको हमको देखना है। कौन है मुहावरा? क्या है कि नाको चने चबाना, ना नाको चने क्या है, नाको चने चबाना, इसका क्या है मुहावरा का अर्थ? तो हम लोग देखेंगे। चलिए यहाँ पे ऑप्शन मेरा दिया हुआ कि बदनाम करना, दंग रह जाना, तंग करना, गुस्सा हो जाना। देखिए दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा नाको चने। मैंने तो उसका नाको चने चबवा दिए, यानी कि मैंने उसको खूब परेशान किया है ना। उसको क्या किया, मैंने खूब परेशान किया, तंग किया है ना। तंग करना, परेशान करना है ना, बहुत ही प्रताड़ित करना मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, है ना, जिस तरह से भी हो, नाको चने चबाना। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें है कि रिक्त स्थान को हमको उपयुक्त शब्द से हमको रिक्त स्थान भरना है, यही है हमारा। क्या है कि मक्खियाँ खाली स्थान है। तो मक्खियाँ क्या करती है, भिन भिनाती है, खनखनाती है, हिनहिनाती है, चिचियाती है। तो मक्खियाँ भिन भिनाती है, तो ऑप्शन हो जाएगा 1 हमारा सही। नहीं तो बहुत ही इजी सवाल था। इस प्रकार से भी सवाल आते हैं दोस्तों, बिल्कुल आप लोग को ये नहीं सोचना है कि इतना इजी सवाल नहीं आता होगा। इस तरह से भी सवाल आता है, आपके सामने ये प्रमाण है, आप देख सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं 18 नंबर की तरफ। 18 नंबर क्वेश्चन है रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। उपयुक्त शब्द का चयन करना कि साहित्य और जीवन का खाली स्थान संबंध है। कैसा संबंध है? अभिन्न संबंध है, घोर संबंध है, पृथक संबंध है, घनघोर संबंध। अभिन्न संबंध है, यानी कि साहित्य जो है जीवन के एक अभिन्न अंग है, क्योंकि साहित्य जो है सो जीवन की, संस्कृति के, हमारे कल्चर का एक दर्पण होता है ना, ज्ञान का एक वाहक होता है हमारे समाज में, इसलिए अभिन्न अंग होगा इसका सही उत्तर, यानी कि वो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। वो चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ। और 19 नंबर क्वेश्चन है हमारा
कि दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का क्या होगा, यानी कि जो हमारे अंडरलाइन किया हुआ है क्या है, गले, गले में जो अंडरलाइन किया हुआ उसको प्रतिस्थापित करने के लिए कौन सा सबसे सुटेबल होगा, उसको हमको चूज करना है। तो क्या दिया गया, हमारे गले में पराधीनता की बेड़ियाँ पड़ी थी, पराधीनता की बेड़ियाँ, है ना, गले में या सीने में या मस्तिष्क में या पैरों में या भुजाओं में। देखिए बेड़ियाँ जो होती है दोस्तों हमेशा कहाँ पड़ी होती है, तो पैरों में पड़ती है। हमारे पैरों में पराधीनता की बेड़ियाँ पड़ी थी, कहाँ पर, पैरों में। 19 नंबर हो गया हमारा। आप चलते हैं 20 नंबर की तरफ। 20 नंबर है कि दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। 20 में है समानार्थी शब्द का हमको चयन करना है, किसका, चंद्र का। तो चंद्र का समानार्थी क्या होता है, किंकर। दिवाकर तो सूर्य का होता है। पायुधर, किंकर, ये चीज़ नहीं, किंकर जो है सब कुछ ये जो छोटे कीड़े मकोड़े से संबंधित है। लेकिन सुधाकर जो है, ये जो है सुधा या सुधाकर, ये जो है चंद्र का जो है सो, अगर चंद्रमा होता तो वहाँ पे सुधा हो जाता, लेकिन यहाँ चंद्र है तो इसलिए सुधाकर हो गया है। तो सुधाकर इसका जो है समानार्थ होगा शब्द, समानार्थ का शब्द होगा। अब चलिए कॉम्प्रिहेंशन का है हमारा। तो इसमें जो है सो आपका क्लोज दिया रहेगा और उसमें जो है सो आपको क्या करना है कि उसमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है कि दिए गए अनुच्छेद में कुछ शब्द हटा दिए गए हैं, दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थान भरे। प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है हम लोग को। तो क्या दिया गया, पहले बार हम लोग पूरा पढ़ लेते हैं क्लोज को। क्या दिया हुआ, किसी भी देश की खाली स्थान चेतना बोली जाने वाली भाषा के खाली स्थान में खाली स्थान होती है। उसके बाद में चौथा, खाली स्थान और साहित्य एक दूसरे से खाली स्थान है। तो हम लोग को इसको देख लेना है कि क्या बोल रहा है, इसमें क्या पूछा जा रहा है, किस तरह से हमको शब्द भरना है। तो चलिए यहाँ पे आ जाते हैं कि गद्यांश के रिक्त स्थान 1 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त हमने कि 1 नंबर में 21 में 1 नंबर पे कैसे कौन सा शब्द को भरा जाएगा, तो क्या है, राजनीतिक। किसी भी देश की राजनीतिक चेतना या सांस्कृतिक चेतना या भावी चेतना या सामाजिक चेतना। तो यहाँ पे होनी चाहिए दोस्तों आपका किसी भी देश की सामाजिक चेतना, ये जो होगा सामाजिक चेतना, है ना। भाषा जो है सामाजिक, यहाँ पे इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका 4 नंबर। किसी भी देश की सामाजिक चेतना बोली जाने की, कोई भी भाषा जो होता है दोस्तों ये समाज में ही बोला जाता है। संस्कृति तो उससे बहुत सारे, जैसे उसका जो कल्चर होता है उससे बहुत सारे चीज़ों से मिलकर के संस्कृति का निर्माण होता है। लेकिन समाज जो है तो समाज में भाषा बोली जाने जाती है ना। तो किसी भी देश की सामाजिक में, किसी भी देश की सामाजिक में, देखिए यहाँ अच्छा थोड़ा ये होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। देखिए में हो जा रहा है लेकिन यहाँ पे ये बैठ नहीं रहा। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 2, किसी भी देश की सांस्कृतिक चेतना बोली जाने वाली भाषा के खाली स्थान, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब देख लीजिएगा थोड़ा सा, मैं पूरा वर्ड नहीं पढ़ रहा था इसलिए। क्या होगा, किसी भी देश की सांस्कृतिक चेतना बोली जाने वाली भाषा के खाली स्थान में क्या होती है, खाली स्थान में दिया है ना। किसी भी देश की सांस्कृतिक चेतना बोली जाने वाली भाषा के किसके, भाषा के साहित्य में, प्राकरण में या पीछे। तो इसका होगा भाषा के साहित्य में परिलक्षित होती है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद में तीसरा जो हमारा है उसमें तीसरा में चला जाएगा, क्या होता, किसी भी देश की सांस्कृतिक चेतना बोली जाने वाली भाषा के साहित्य में क्या होती है, ओझल होती है, परिलक्षित होती है, दृष्टिहीन होती है, विद्यमान सकते हैं। या परिलक्षित सबसे उपयुक्त हो रहा है, परिलक्षित होती है ना। क्या होती है, किसी भी देश की सांस्कृतिक चेतना बोली जाने वाली भाषा के साहित्य में परिलक्षित होती है। उसके बाद में क्या है, चौथा नंबर में हमको भरना है, वही पूछ रहा है रिक्त स्थान 4 के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा, हमको ये पूछा है। तो चौथा में चलेंगे, क्या होती है, परिवार, संस्था, समुदाय, समाज। क्या बोल रहा है, खाली स्थान और साहित्य एक दूसरे से, यानी किसे, क्या, समाज और समाज होना चाहिए। यहाँ पे होगा सीधा समाज, पूरा समाज, समुदाय नहीं। समुदाय तो किसी एक जाति विशेष का बात करता है, लेकिन समुदाय जो है सो बिल्कुल सारे जाति विशेषों का एक पूरा समाज जो है सो पूरे सारे लोगों को मिला करके बात करता है ना। ये थोड़ा सा समाज जो है सो थोड़ा विरधता को प्रकट करता है ना, कि समाज और साहित्य एक दूसरे से क्या है, अभिन्न है ना, भिन्न है। भिन्न तो बिल्कुल नहीं होगा, पृथक है बिल्कुल नहीं, अलग बिल्कुल नहीं, अभिन्न होगा।
बिल्कुल है नहीं, यानी कि इस प्रकार से हमारा पूरा क्या हो गया, पूरा हो गया हमारा कि किसी भी देश की सांस्कृतिक चेतना बोली जाने वाली भाषा के साहित्य में परिलक्षित होती है। समाज और साहित्य एक दूसरे से क्या है, अभिन्न है। ये हमारा पूरा हो गया। तो आज यही था दोस्तों। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मैं इस तरह से एजुकेटिव वीडियो जो है सो इम्पोर्टेंट एजुकेटिव वीडियो को लेकर के आता रहता हूँ। तो जय हिंद, जय भारत।